क्वेश्चन नंबर 71। एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और 20% छूट मिलती है, उसे कितनी छूट मिलती है? तो यहां भी दो छूट हैं और उसके समतुल्य छूट हमको मालूम करना है। सब कुछ एकदम वैसे है। तो माना अंकित, बिल पर जो अंकित है मूल्य बराबर 100। ठीक, तो क्या विक्रय मूल्य बराबर या बिल जो देना पड़ा उसको छूट के बाद 100 गुणे कितना बचा? 30% छूट दे रहा है, 70 बच रहा है, तो बचत ही निकालो बटे 100 गुणे 20% दिया है तो 80 बटे 100। ये 100 कट गया, 0 डबल डबल 0 कट गया, 7 8 56। ठीक, तो ये 56 तो बिल उसको देना पड़ा। 100 रुपये बिल पर छपा था, लेकिन छूट दोनों काटने पर देना पड़ा 56। इसलिए कुल छूट बराबर 100 माइनस 56 बराबर 44%। तो समतुल्य छूट बराबर 44%। चाहे वो 30 और 20% अलग अलग दे रहा है, चाहे इकट्ठे कहते भाई 44% छूट है, तो भी उतने पैसा बनता, 56 रुपये देना पड़ता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना है? डी वाला। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के बाद नेट छूट कितनी होगी? एकदम वही सवाल है। तो माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। तो अब विक्रय मूल्य निकाल लिया जाए कि कितना बचेगा। मूल्य बराबर क्या हुआ? 100 गुणे पहली छूट 40%, तो 60 बचा, 60 बटे 100। दूसरी छूट 20% है, तो 80 बचा, 80 बटा 100। ये कट गया, 0 डबल ये डबल कट गया, बराबर 8 छक 48। 48 रुपये में जाके बिका। ठीक, तो छूट बराबर 100 रुपये अंकित मूल्य होता है, 48 में बिक रहा है, तो 48 घटा दिया जाए, बराबर कितना हुआ? 52%। इसलिए समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा बराबर क्या हुआ? 52%। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 20% और 10% की क्रमिक छूट हैं, दो बट्टे हैं और इनके बराबर समतुल्य बट्टा लाना है या समतुल्य छूट लाना है। तो अंकित मूल्य यहां भी मान लिया जाए। माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। तो अब देखते हैं कितने में बिकती है छूट के बाद। तो विक्रय मूल्य बराबर, भाई विक्रय मूल्य ही मानेंगे इसको, तो 20% है तो 100 गुणे 80 बटा 100, और दूसरा 10 है तो 90 बटा 100। जो छूट होती है 100 में से घटा के लिख दिया जाता है, तो वास्तव में जो बचा मूल्य है, जितना मिलना होता है बेचने पर उतना आ जाता है। ये 100 से कटा, डबल जीरो कटा, क्या हुआ? 8 9 72। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया 72 रुपये। इसलिए छूट बराबर 100 रुपये अंकित मूल्य था और 72 रुपये मिला बेचने पर। तो क्या हुआ? 10 में से 2 गए 8
और 9 में 7 गए 2। ठीक, तो समतुल्य छूट बराबर क्या होगा? 28%। 28%। तो चाहे 20 और 10 की 2 क्रमिक छूट दे, चाहे डायरेक्ट कह दे कि हम 28% इकट्ठे देंगे, 28% इकट्ठे देंगे, दोनों के द्वारा 72 रुपये में ही वस्तु बिकेगी। तो ऑप्शन नंबर ए।